दिल खून हो चुका है, जिगर हो चुका है खाक। दिल खून हो चुका है, जिगर हो चुका है खाक। बाकी हूं मैं, मुझे भी करे तेग जन तमाम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पांव में चप्पल, तन पर लुंगी और हाथ में एक ऐसा बेशकीमती टुकड़ा जिसकी कीमत सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं बल्कि अरबों रुपए में है। तस्वीर उन हूतियों की है जिनको अंसारुल्लाह कहा जाता है। यमन के हूतियों ने 72 घंटे में ये दूसरी बार एक और ड्रोन को मार गिराया। यानी 72 घंटे पहले जिस ड्रोन को गिराया गया था वो 16वां ड्रोन था और अब जिसे मार गिराया है वो 17वां ड्रोन है। खबर देखने तक अगर 18वां गिर जाने की जानकारी मिल जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। इनके पैर में नजर आने वाली चप्पल की कीमत क्या हो सकती है? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। चलिए मान लेते हैं कि चप्पल की कीमत 400 रुपए, पर इनके हाथ में जिस ड्रोन का टुकड़ा नजर आ रहा है उस ड्रोन की कीमत $32 मिलियन है, 267 अरब रुपए, जो तकरीबन 2.5 अरब से ज्यादा की कीमत है। यानी 100 रुपए की चप्पल 2.5 अरब का ड्रोन को हिकारत भरी नजर से देख रही है। 100 रुपए की चप्पल दुनिया के सुपर पावर देश की खिल्ली उड़ा रही है। 100 रुपए की चप्पल अमेरिका को दिखा रही है कि जब भी आओगे इस चप्पल से ज्यादा की उम्मीद मत करना, हमारे पास तुम्हारे लिए चप्पल है और हम चप्पल देकर ही तुम्हारा सारा ड्रोन उतार देंगे। जिनके पांव में चप्पल है, तन पर लुंगी है और इन्हीं लुंगी और चप्पल पहनने वाली कौम ने सुपर पावर अमेरिका के बिन पायलट वाली जहाज यानी ड्रोन को मार गिराया है। मिडिल ईस्ट में हालात बदल रहे हैं। अमेरिका चारों तरफ से ईरान को घेरना चाहता है, ईरान पर हमला करना चाहता है, वह ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। पर ईरान भी कह रहा है कि आ मुन्ना, हम तो तेरा बरसों से इंतजार कर रहे हैं, पर तू है कि आता नहीं। सिर्फ व्हाइट हाउस में बैठकर ढींगे हाँक रहा है। रोजाना तेरी राह ताकते ताकते सुबह से शाम हो जाती है और इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। पर तू शीशे के महल में बैठकर वीर गाथा सुना रहा है जिसमें वियतनाम और अफगानिस्तान का चैप्टर ही गायब है। लेकिन ईरान तो ईरान ही है। यमन के हूतियों में पता नहीं कितना ज्यादा हैदराबादी हलीम खा रखा है। वो एक के बाद एक व्हाइट हाउस का पलंग तोड़ने में लगे हुए हैं। अमेरिका की कमर तोड़ रहे हैं, बिना आदमी वाले जहाज को आसमान में मार रहे हैं, उन्हें ठोक पीट कर नीचे गिरा रहे हैं और बड़े ही शान से फोटो खींचकर कहते हैं कि देखो देखो, हमने तुम्हारा एक और जहाज मारकर गिरा दिया है। आखिर कैसे 100 रुपए की चप्पल पहनकर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक तहलका मचा रहे हैं यमन के हूती? आखिर क्यों खिसियाए बिल्ले की तरह खंबा नोच रहा है अमेरिका? आखिर क्यों गरीब, लाचार और कमजोर लोगों से जंग लड़ने पर तुला है अमेरिका? आखिर क्यों यमन का आसमान अमेरिकी ड्रोन का बनता जा रहा है कब्रगाह? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। एक तरफ यमन पर अमेरिका बमबारी कर रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है। ठीक उसी तरह से निशाना बना रहा है जैसे सीरिया, इराक और लीबिया जैसे मुल्कों में आतंकियों से लड़ने के नाम पर आम लोगों को मारा गया, जिन्हें आप नाम नेहाद आतंकी कहें या फिर अमेरिकी एजेंट। पर जिनको मारने के नाम पर अमेरिका ने लाखों लोगों को मार दिया, उन लोगों की पहचान आज भी अमेरिका की ओर इशारा करती है। पर जिस तरह से हमास को मारने के नाम पर अमेरिका ने इजराइल के जरिए अनगिनत फिलिस्तीनियों की लाशें बिछा दी और आज भी ये सिलसिला जारी है, ठीक उसी तरह अमेरिका ने यमन पर हमले शुरू किए हैं। यमन के हूती भी अमेरिका के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यमन के हौती, जिनको यमनी आर्म्ड फोर्स कहा जाता है, उन्हीं हूतियों ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। यमनी आर्म्ड फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारे ने कहा कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने घरेलू स्तर पर बनाई गई मिसाइल से अमेरिकी विमान को रोकने में कामयाब रहा और उसे मार गिराया। ये 72 घंटे में दूसरी ऐसी घटना है जिसमें हूतियों ने अमेरिका के $32 मिलियन का एक ड्रोन मार गिराया। ये 17वीं घटना है जिसमें अमेरिका का ड्रोन यमन के आसमान में जाने के बाद लौट ना सका, यमन में गिरा दिया गया। यमन के हूती सीधे कह रहे हैं कि जब तक हम पर हमले बंद नहीं होंगे, जब तक गजा पर नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक हमारा हमला भी जारी रहेगा। वो अमेरिका के हमले को यमन की सालमियत और यमन की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे रहे हैं। मरते दम तक लड़ने का जज्बा दिखा रहे हैं। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अमेरिकी हमले में 61 लोगों के शहीद होने की रिपोर्ट दी,
जब ये गजा के लिए यमन ने अपना समर्थन जताया। तब से अमेरिकी ब्रिटिश इजरायली हमलों में 964 नागरिक हताहत हुए हैं, जिनमें 250 लोगों की शहादत हो चुकी है। अरबी जबान में शहादत एक ऐसा टर्म है जिसमें किसी मासूम और बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी जाती है, तो हलाक होने वाले लोगों को शहीद कहा जाता है और उनकी मौत को शहादत कहा जाता है। वहीं गजा पर इजरायली हमले में भी 24 घंटे में 112 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजरायल ने गजा में नाकेबंदी लगा रखी है। गजा के अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद मदद के ट्रक हफ्तों से खड़े हैं। उन्हें इजरायल ने गजा में जाने से रोक रखा है और इन ट्रक में रखे खाने पीने के सामान में अब कीड़े लग चुके हैं, यानी ये अनाज जब सड़ चुके हैं, दवाइयां भी एक्सपायर हो चुकी हैं। जिन फूड पैकेज को वक्त पर खाया जा सकता था वो ट्रक में पड़े पड़े सड़ गए हैं। जुमेरात की सुबह से इजरायल हमला शुरू हुआ, जिसके बाद 112 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से 71 लोग अकेले गजा सिटी में मारे गए। इजरायल ने गजा सिटी के अल तुफा इलाके में मौजूद स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लापता हैं। हमले में दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं। गजा सरकार के मीडिया दफ्तर ने बताया कि पीड़ितों में 18 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग शामिल है। यानी इजरायली सेना स्कूलों को निशाना बना रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। इसी तरह से गजा के अलग अलग इलाकों में इजरायल हवाई हमले कर रहा है। हमले के लिए मदद भेजने वाला अमेरिका है, जो अपने अरब के यार दोस्तों के दरवाजे से भेज रहा है। अगर एक दिन के लिए भी अरब ने अमेरिका की गुलामी से तौबा कर लेता है तो इजरायल घुटने टेक देगा, पर शायद अब एक ख्वाब बन चुका है जिसे पूरा होने में अभी 100 साल लगेंगे। हमास से जंग के नाम पर गजा के अस्पतालों को खत्म कर दिया गया, स्कूलों को तबाह कर दिया गया, सरकारी दफ्तरों को उड़ा दिया, यूनिवर्सिटी को मिटा दिया। ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है, जो खुद को शांति का रखवाला कहता है, जो दूसरों को लोकतंत्र और मानवाधिकार का सर्टिफिकेट बांटता है, जबकि उसके खुद के हाथ खून से रंगे हैं। उसकी इज्जत सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उसके पास हथियार है, उसके पास दौलत है, उसके पास जासूसी निजाम है। उसकी बदौलत वो दुनिया पर राज कर रहा है। खुद को लोकतंत्र का रखवाला कहता है, पर उन देशों की रखवाली करता है जो लोकतंत्र के कट्टर विरोधी हैं, जहां बादशाहत है, जहां तानाशाही है। पर तेल के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। तेल के लिए अमेरिका बड़े बड़े तानाशाहों और बादशाहों के पांव चूम सकता है। उनको खुश करने के लिए बैली डांस कर सकता है, नाचने वाली नचनियों को भेज सकता है। अमेरिका ही उनके लिए शराब और कबाब का शौक पूरा करता है। लिहाजा अमेरिका दुनिया के हर देश में शराब, कबाब और शबाब के दम पर राज करता है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, पर अमेरिका ही उस पर राज करता है। पूंजीवाद अपने शबाब पर पहुंच चुका है। उसे चैलेंज करने वाली ताकतों ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अमेरिका उनकी कमजोरी पहचानता है। और यमन भी अमेरिका की कमजोरी को पहचान चुका है। शराब और कबाब से कोई असर नहीं हो रहा। यमन अब अमेरिकी ड्रोन का खबरगाह बन चुका है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हसरत मोहानी ने भी क्या खूब फरमाया है, रहा करते हैं कैदे होश में एवाए नाकामी, रहा करते हैं कैदे होश में एवाए नाकामी, वो दश्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।